हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 क्या है? टाइम। टाइम यानी समय। समय यहाँ यहाँ पे देखिए पहले। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। अंडरस्टैंड एंड रीड द कैलेंडर एंड अंडरस्टैंड सीजन एंड हाउ दे गेट रिपीटेड एवरी ईयर। यानी कि हम आज ये चैप्टर ख़त्म होने तक ये टुडे, यस्टरडे एंड टुमारो, ये उसके बारे में समझेंगे। फिर कैलेंडर कैसे देखते हैं उसको रीड करेंगे और उसको समझेंगे। और फिर उसके बाद सीज़न, हर साल में कितनी सीज़न आती है और वो कैसे रिपीट होती है वो उसके बारे में हम सीखेंगे। टाइम यानी समय। समय कितनी तरह से हम देखते हैं। एक क्लॉक में देखते हैं और दूसरे कैलेंडर में। क्लॉक यानी घड़ी, जो हमारे घर हर एक के घर पे होती है ना, उसमें हम देखते हैं, टाइम देखते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स। और समय, एक पूरे दिन का जो समय होता है वो हम घड़ी में देखते हैं, यानी कि क्लॉक में देखते हैं। और दूसरा जो होता है समय, वो होता है कैलेंडर में। ये जैसे 1 वीक, 1 मंथ, 1 डे से शुरू होता है। 1 डे, 2 डे, 1 वीक, 1 मंथ एंड 1 ईयर, है ना। हर एक साल ख़त्म होने तक आप लोगों का बर्थडे भी आता है ना। तो ये जो होता है वो सब हम कैलेंडर में देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे पहले सीखेंगे हम यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। मेरीज मदर गेव हर ए प्लांट, मेरी वाटर्ड इट एवरी डे। मेरीज की मदर ने उसको उसको क्या दिया? एक छोटा सा प्लांट दिया। मेरी उसमें हर रोज पानी डालती थी। वन डे वन शी नोटिस्ड ए बर्ड, एक दिन उसने क्या देखा? उसमें बर्ड देखा, यानी कि छोटी सी उसमें कली देखी। फिर दूसरे दिन, ऑन डे 2, फिर उसने दूसरे दिन क्या देखा? द बर्ड्स ओपन अ लिटल, यानी कि वो जो कली थी वो थोड़ी सी खुल गई थी। फिर उसने सोचा कि कल ये, सी थॉट इट वुड बिकम अ ब्यूटीफुल फ्लावर बाय डे 3, यानी कि तीसरे दिन ये अच्छे से फ्लावर बन जाएगा। तो ये क्या हुआ? यस्टरडे उसने क्या देखा था? कली जो बंद थी, है ना, बर्ड जो बंद था। फिर दूसरे दिन थोड़ा सा खुला हुआ और उसने सोचा तीसरे दिन तो वो पूरा फ्लावर ही हो जाएगा, यानी टुमारो। अब नीचे पिक्चर देखो, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर एंड 19 अक्टूबर। 17 अक्टूबर क्या है? यस्टरडे। टुडे कौन सा डे है? 18 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर यस्टरडे हुआ ना। और फिर 19 अक्टूबर वो क्या होगा? टुमारो, यानी कि उसके बाद कौन सा दिन आने वाला है वो। अब नेक्स्ट पेज पे प्रैक्टिस ग्राउंड, उसमें पहले देखो, यस्टरडे इज द प्रीवियस डे। यस्टरडे इज द प्रीवियस डे, यानी कि यस्टरडे कौन सा दिन होता है? आगे का दिन जो चला गया है। फिर टुडे इज अ प्रेजेंट डे, यानी कि आज जो है वो टुडे। एंड कल जो डे आएगा वो होगा टुमारो। टुमारो इज द नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे ऐसा ही एक टेबल दिया हुआ है, कंप्लीट द टेबल। वो टेबल आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो है वो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। फिर सेकंड में क्या है? फर्स्ट बॉक्स में यस्टरडे में कुछ नहीं है। फिर टुडे, थर्सडे, अगर आज थर्सडे है तो कल कौन सा डे होगा? वेनसडे। और कल कौन सा दिन होने वाला है? फ्राइडे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट बॉक्स में लिखना है वेनसडे और थर्ड में लिखना है फ्राइडे। ऐसे ही आपको सब सारे ये जो टेबल है उसमें यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो कौन कौन से डे आने वाले हैं वो पूरा टेबल आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर ऐसा ही ये दूसरा है, ये एक्सरसाइज है। यहाँ पे देखो, एक टोटोइस दिया हुआ है ना, राइट द करेक्ट डेट्स ऑन वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे इज 19th, यानी कि आज कौन सा डे है? 19th। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? 18, 19 और 20, बीच में कौन सा डे है? टुडे। तो आपको ऐसे ही सारे टोटोइस पे, यहाँ पे सेकंड पे देखो, टुमारो विल बी
सिक्स्थ, यानी कि सबसे लास्ट में क्या आएगा, सिक्स्थ। उसके आगे क्या आएगा, फिफ्थ, एंड इसके आगे फोर्थ, यानी कि सबसे पहले बॉक्स में आएगा फोर्थ। यहाँ पे फिर सिक्स एंड फिफ्थ एंड सिक्स, ऐसे आपको लिखना है। फिर थर्ड है यस्टरडे वॉज द 11th, यानी कि कल जो चला गया वो क्या था, 11th। तो 11th सबसे पहले लिखना है, फिर 12th एंड 13th, एंड लास्ट क्या है, टुडे इज 25th, यानी कि आज कौन सा दिन है, 25th। तो 25th को हम पहले कहाँ पे लिखेंगे, मिडल में, है ना। तो यहाँ पे लिखना है 25th, फिर इसके आगे क्या आएगा, 24th, एंड लास्ट में क्या आएगा, 26th। ये सब कुछ कर लेने के बाद आपको अब नेक्स्ट पेज पे जाना है। उसमें क्या करना है, कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में हमें सीखना है। देखो अब यहाँ पे कैलेंडर दिया हुआ है 2019 का, है ना। तो उसमें क्या होता है, आप देखो हर एक कैलेंडर आपके घर पे भी होता है ना, उसमें कितने पेजेस होते हैं, 12 पेजेस। और हर एक पेज 1 फॉर ईच मंथ, यानी कि हर एक पेज एक महीने का होता है, 1 मंथ का होता है। एक जो पेज होता है कैलेंडर का वो 1 मंथ का होता है। यहाँ पे ऐसे 12 पेज दिए हुए हैं, सब में मंथ का नेम लिखा हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये जो सारे हैं वो हमारे इंग्लिश कैलेंडर के मंथ है। अब नीचे यहाँ पे देखो, अ कैलेंडर टेल्स टू टेल अस द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कैलेंडर क्या क्या दिखाता है वो लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। कैलेंडर के एक पेज में 1 मंथ का एक पेज होता है, उस पेज में कितने दिन, यानी कि वो एक महीने में कितने डेज आते हैं वो दिखाता है। फिर द डे ऑन द विच द मंथ स्टार्ट एंड एंड्स। अब कौन से दिन पे, जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कौन से डे पे मंथ शुरू होता है और ख़त्म होता है वो दिखाता है। फिर द नंबर ऑफ वीक्स इन अ मंथ, एक महीने में कितने वीक आते हैं, 1 मंथ में कितने वीक्स आते हैं वो बताते हैं। फिर द डे फॉर ईच डेट, आज कौन सा दिन है, कौन सी डेट है, आज के दिन कौन सी डेट है वो दिखाता है। एवरी मंथ हैज़ either 13 और 31 डेज। हर एक मंथ में 30 और 31 डेज होते हैं, यानी कि कुछ महीनों में 30 डेज होते हैं, कुछ में 31। यहाँ पे ऊपर जो कैलेंडर दिया हुआ है ना, उसमें आप अच्छे से देखोगे ना तो आपको दिखेगा, जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28, और मार्च में 31, फिर अप्रैल में 30। ये सारे डेज आप कैलेंडर में देखोगे तो हर एक मंथ में कितने डेज आते हैं वो भी दिखता है। February it is shortest month because it has only 28 days. फेब्रुआरी सबसे छोटा मंथ है क्योंकि उसमें सिर्फ 28 डेज होते हैं। एवरी फोर्थ ईयर फेब्रुआरी हैज़ 29 डेज, बट हर 4 साल के बाद, 4 ईयर्स के बाद फेब्रुआरी के दिन कितने हो जाते हैं, डेज, 29। और उस जो हर 4th ईयर के बाद जिस मंथ में फेब्रुआरी में 29 डेज होते हैं उसको हम कहते हैं लीप ईयर। क्या कहते हैं, लीप ईयर। अब नेक्स्ट पेज देखो, यहाँ पे जंबल वर्ड दिए हुए हैं। फर्स्ट देखो, रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द नेम ऑफ मंथ। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ मंथ के नेम लिखना है, पर यहाँ पे ये सारे उल्टे सुल्टे हो गए स्पेलिंग, तो आपको यहाँ पे वो वाला स्पेलिंग सही से लिखना है। जैसे फर्स्ट में अक्टूबर लिखा हुआ है, फिर सेकंड में कौन सा मंथ आएगा, जनवरी, फिर सितंबर, वो सब आपको यहाँ पे अच्छे से लिख लेने हैं। अब नेक्स्ट पेज पे सीजन। सीजन में क्या है, सीजन एंड हाउ दे गेट रिपीटेड एवरी ईयर। यहाँ पे सीजन का बहुत अच्छे से आपको एक टेबल दिया हुआ है। उसमें देखो सबसे पहले मार्च टू मई, यानी कि मार्च से लेके मई तक कौन सा सीजन चलता है, स्प्रिंग सीजन। फिर मई टू जुलाई कौन सा सीजन चलता है,
समर। फिर जुलाई टू सितंबर कौन सा सीजन होता है? मॉनसून, है ना, बारिश होती है ना, वो जुलाई से लेकर सितंबर तक होती है। फिर सितंबर टू नवंबर ऑटम सीजन चलता है, और उसके बाद नवंबर टू मार्च विंटर, यानी बहुत ठंड रहती है उस समय पे। तो ये सारा सीजन का यहाँ पे एक पूरा ऐसा सर्कल दिया हुआ है, जिसमें पूरी सीजन फिर जब मार्च आता है तो फिर स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाती है। ऐसे ही सारी सीजन यहाँ पे पूरे साल हमारे चलती है। वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल फॉर डिफरेंट सीजन एवरी ईयर। हम हर एक साल पे डिफरेंट सीजन जो होती है उसमें हम सेलिब्रेट अलग अलग फेस्टिवल्स करते हैं ना। जैसे मार्च महीने आता है तो उसमें हम होली वगैरह मनाते हैं। फिर जनवरी में वो होता है ना, काइट फेस्टिवल। ऐसे हर एक मंथ में, हर एक सीजन में हम अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं। अब नीचे प्रैक्टिस ग्राउंड में देखो, कलर द फेस्टिवल दैट फॉल in winter in blue, the ones that fall in summer in yellow, and other season in green। यहाँ पे देखो थोड़ी सी सीजन, यहाँ पे फेस्टिवल के नेम लिखे। जैसे होली, तो होली कब आती है? मार्च में। तो वो कौन सी सीजन हुई? समर हुई या विंटर? नहीं है ना, एक वो कौन सी सीजन में आता है? स्प्रिंग सीजन में। तो उस पे हम कौन सा कलर करेंगे? ग्रीन। फिर ओनम, फिर ईद उल फित्र, फिर क्रिसमस एंड दिवाली। ये सारे जो सीजन होते हैं वो कौन सी सीजन में आते हैं, कौन से मंथ में आते हैं, उसके हिसाब से आपको ये सीजन देख के उसमें कलर करना है। और इसी के साथ हमारा ये टाइम का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।